Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of limit x tends to infinity a1 to the power 1 by x plus a to the power 1 by x plus so on an to the power 1 by x divided by n is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जब हमारा a to the 1 to the power infinity फॉर्म हो, इट मीन्स आफ्टर पुटिंग लिमिट हमें मिलता है 1 to the power infinity। तो उस कंडीशन में हम लेते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a। ये हमारा ऐसे आया x टेंड्स टू a। अगर हमें fx गिवन हो, लेट अस इरेज इट फर्स्ट। अगर हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का हो, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx। तो यहाँ पे अगर हमारा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर निकलता है वो ऐसे निकलता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स के फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a1 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस a टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस सो ऑन an टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई n। लेट y इज इक्वल टू 1 बाई x ले लेते हैं। तो यहाँ पे y हमें पता है x जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 0। तो हम ले लेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 देन a1 टू द पावर y प्लस a टू द पावर y प्लस सो ऑन an टू द पावर y डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे क्वेश्चन में पावर में nx भी है, तो लेट अस राइट इट फर्स्ट nx। तो यहाँ पे बन जाएगा इसकी पावर n इंटू 1 बाई वाई, क्योंकि x हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 बाई वाई क्योंकि y है 1 बाई एक्स। नाउ यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा a टू द पावर 0 1 a1 टू द पावर 0 1 a टू द पावर 0 1 सो ऑन an की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी डिवाइडेड बाई n, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई वाई, इट मीन्स इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा n बाई एन टू द पावर इन्फिनिटी, n से n कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म। अभी हमने डिस्कस किया था जब हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का हो, 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में हो, यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस a1 टू द पावर y a2 टू द पावर y प्लस सो ऑन an टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टू द होल पावर n बाई y। तो अब ये हमारा 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में हो गया क्योंकि हमने 1 ऐड कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया है। इसकी पावर जब जी एक्स हो तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे e, तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 देन एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हमारे पास जो एफ एक्स बच गया वो है a1 टू द पावर y a1 टू द पावर y a टू द पावर y प्लस सो ऑन an टू द पावर
y minus 1 divided by n into n divided by y। यहाँ पे ये जो n है ये सिर्फ a1 वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर में होगा, ना कि 1 और -1 के, क्योंकि वह हमने 1 ऐड किया है और 1 ही सब्सट्रैक्ट किया है पूरे फंक्शन से। तो तब ये पूरा फॉर्म जो होगा ये हो जाएगा f(x) प्लस, ये फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस f(x) का फॉर्म। तो उस f(x) में ये -1 भी इंक्लूडेड होगा। नाउ जो हमने यहाँ पे लिखा है a1 टू द पावर y a टू द पावर y, ये 1 का डिनोमिनेटर n नहीं होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट y टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा a1 टू द पावर y a टू द पावर y प्लस सो ऑन an टू द पावर y माइनस n डिवाइडेड बाई n बाई y। नाउ n से n कैंसिल, तो हमें मिलेगा e टू द पावर लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ पे n है और ये a भी n टाइम्स है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं an a1 टू द पावर y माइनस 1 प्लस a टू द पावर माइनस a टू द पावर y माइनस 1 प्लस सो ऑन an टू द पावर y माइनस 1। द होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाई y है, तो y भी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अब हमें ये पता है, वी नो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू होती है log बेस e a। तो जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर log बेस e a1 प्लस log बेस e a2 प्लस सो ऑन प्लस log e a n। नाउ जब log a प्लस log b हमें गिवन होता है, log a प्लस log b हमें गिवन होता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं log a इंटू b। तो हम इसे लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं e टू द पावर log बेस e a1 इंटू a2 सो ऑन a n। तो जब e टू द पावर log बेस e होता है और e टू द पावर जब हमें गिवन होता है e टू द पावर log e a, तो इसकी वैल्यू होती है a। तो अब हम इसे लिख लेंगे a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन a n। तो यही हमारा आंसर भी होगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन डी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।